Hello guys, this is Ankur Vasne and I am back with Vasne coaching classes. Guys, हम अपना 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th के। आज से मैं आपका 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ बताने लगी बात नहीं है इसमें नहीं कि 7 चैप्टर मतलब क्वाड्रेंट ज्योमेट्री है और हमेशा की तरह पहले जो लेके आया हूँ मैं वीडियो में आपके पहले लेक्चर में वो लेके आया हूँ मैं अपने की नोट्स। चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको याद दिला दूँ प्लीज अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है बेल बटन आइकन नहीं दबाया है और मेरी वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ आज, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए क्या की नोट्स। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखे, मैंने लिमिटेड लिखे, कुछ चैप्टर जो है वो हमारे लिमिटेड है। ठीक है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे हैं और मुझे लगता है कि एक आध मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। देखिए स्टार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है? द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ मैं बताऊं, मतलब क्या हुआ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको ये दे देने, ये ए के ये बी के। ठीक है, अब इनका जो डिस्टेंस मिलेगा उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय डी। सिंपल सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है एलिफोन। ठीक है, इसका प्रूफ भी करवाऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, इसका प्रूफ भी करवाऊंगा मैं आपको। एक पहले तीनों से एक बार में पूरे। सेकंड देखिए, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई, कोई पॉइंट है एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन यानी क्या हुआ, द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, ये वाला पॉइंट इज नॉट ओरिजिन। अब इससे आपको कोई पॉइंट दे रखा है एक्स वाई, मतलब ये वाला मान लो, तो ये जो होगा, ठीक है, ये कह रहा है, ये पॉइंट दे रखा है आपको। अब कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पी। अब इस पी पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस में क्या है, ये कितना दूरी होगा। ठीक है, एक्सिस से कितना दूर होगा वाई, वाई से कितना दूर होगा एक्स। वही क्यों मतलब समझ लो, ये मान लो आप ऐसे, ये पॉइंट जो रखा है आपको एक्स वाई। ठीक है, अब क्या होगा, ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है पी, दैट कम हियर द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस तो ये एक्स एक्सिस है, अभी कितना जितना ये वाई होगा, ये तो वाई, और वाई एक्स से कितना डिस्टेंस एक्स है, ये हुआ एक्स। ठीक है, वही लिखा हुआ है। क्लियर? एक पूछ लेता घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने लिखना जरूरी समझा। अब आ लो नेक्स्ट पे। ये टॉपिक अलग था, ये टॉपिक सेकंड एक्सरसाइज आ गई है। क्या कह रहा है, सेक्शन फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रूफ करवाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में करवाऊंगा, डोंट वरी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। यानी कि मतलब क्या हुआ कि कोई एक लाइन है, ये ए ये बी, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये कोई पॉइंट है बीच में, मान लीजिए पी, इसके इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो ये जो लाइन है ये इसको किस में डिवाइड कर देंगे, एम रेशो एन। ठीक है, ये दे रखा है सर क्वेश्चन में फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, आगे ये वाला निकालना कोऑर्डिनेट, तो ये वाली लगेगी, वाई निकालना है, ये लगेगी। इसमें एक तरीका और ऐड होता है, वो भी मैंने इसलिए साथ ही साथ ऐड कर दिया है कि जैसे मैंने माना है एम रेशो एन माना है मैंने, ये कभी कभी बुक में ना एनसीईआरटी वगैरह में या किसी बुक में ना के रेशो वन मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। के केवल मतलब क्या होता है, एम रेशो एन होता है। यानी कि मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मान लो एम रेशो एन आया 2/3। ठीक है, अब मैंने के रेशो वन मान लिया, मान लो उस क्वेश्चन में, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, तो हेंस एम कितना होगा 2 और 3 कितना हो गया, एन कितना हो गया 3। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, इस बार से देखिए क्या क्या चल रहा है। ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, इतना होता है, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि अगर तीनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं कॉलोनी होते हैं, कॉलोनी एक ही लाइन पे आते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हमारा 0। ठीक है, नॉलेज के लिए नॉन पॉइंट आपके लिए, की नोट सब क्लियर है। सबसे पहले मैं करवाता हूँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि टू प्रूफ क्या हुआ हमारा, d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या करना है, टू प्रूफ करना है। देखिए वी नो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x एक्सिस
and the vertical angle is known as y-axis. ओके, डिस्टेंस निकालना मतलब जो मान लिया मैं P, ये मैंने मान लिया Q, मुझे PQ डिस्टेंस निकालना है, डी यूनिट क्या हुआ, D हुआ। करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ PM perpendicular to x-axis is and QN perpendicular to x-axis. Okay, and draw PA parallel to x-axis. ठीक है, यानी कि एक लाइन खींची मैंने PA जो कि x-axis कैसी है, पैरेलल। इतना लिया, ये बात कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अब क्या करते हैं, प्रूफ पर आते हैं। अब मुझे ये प्रूफ करना है, तो हियर क्या गिवन होगा, मुझे गिवन होगा P है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2, y2। तो इसका बेसिक नॉलेज देखते हैं अपनी। सोचिए ये पॉइंट है आपका x1, y1, ये पॉइंट है आपका x2, y2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस है PM, ये कितना हुआ, y1, लिख दे रहा हूं PM कितना है, y1, यानी NQ कितना हुआ, NQ कितना हुआ मेरे पास, y2। इसके अलावा ये मान लीजिए O है, तो OM कितना हुआ मेरे पास, ये x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। सिमिलरली ऐसे मैं निकालता हूँ ON, ये कितना होगा, x2 होगा। अब जो बात आती है मेन वो क्या है, अगर मैं निकालना चाहता हूँ MN, तो क्या होगा भाई, ON में से मैं OM माइनस कर दूं, यानी कि x2 माइनस के x1। सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूँ QA, तो क्या होगा, QN माइनस के NA, लगाइए वैल्यू, कितना होगा, कितना होगा, QN बेटा, तो QN कितना होगा, ये आपका होगा y2 और NA कितना होगा आपका y1, तो ये तो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, ये इसके इक्वल होगा सिमिलरली ऐसे। अब आते हैं क्या, इन राइट ट्रायंगल PQN, आपको पता है जब भी राइट ट्रायंगल की बात आती है हम क्या यूज करते हैं, राइट ट्रायंगल क्या हुआ, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसके पैरेलल है, तो ये कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, अब लगाते हैं, तो क्या होगा, बाय फाइथागोरस थ्योरम वी नो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लगाते हैं वैल्यू पी ए क्या हुआ, ये कितना हमारे पास, ये m1 के इक्वल तो ये क्या हुआ, पी तो हुआ है ना, पी कितना मेरे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और q कितना मेरे पास, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यह पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू कितना हुआ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ठीक है, क्लियर है आपको, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपने सेक्शन फॉर्मूला के प्रूफ कराते हैं। चलिए सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, बता चुका हूं मैं आपको पहले ही, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। अब मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है, अगर ए भी मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है पी, इसके द्वारा एम रेशो एन में डिवाइड होता है। ठीक है, अब बस करेंगे कि हम लिखेंगे टू प्रूफ, तो आपको याद है टू प्रूफ बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए जब वो प्रूफ आ जाएगा तभी लिखूंगा। बस ये सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। सिमिलरली क्या होता है, y इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, बता चुका आपको की नोट्स में। अब इसके अलावा क्या है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। ए एम मान लीजिए, पी एन मान लीजिए, पी सी, ए एम पी एन, ठीक है, ए एम पी एन एंड बी सी आर परपेंडिकुलर्स टू एक्स एक्सिस, जैसे लास्ट पार्ट में किया था मैंने प्रूफ में,
ए जी पी एम, एम तो हो गया, बी मान लो, ठीक है, एंड ए एंड अब क्या करेंगे, ए जी एंड पी डी आर पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये खींचे परपेंडिकुलर, ये खींचे मैं इसके पैरेलल। अब आते हैं देखिए प्रूफ पर, उससे पहले तो याद दिला दो आपको, एक कोऑर्डिनेट क्या रखा मुझे, x1 y1, बी जो रखा है x2 y2, और ये p क्या है जो मुझे फाइंड करना है x y, यानी ये जो x y है ये p वाले पॉइंट है, ठीक है बेटा। अब आते हैं प्रूफ पर क्या करेंगे, मैं लिखूंगा क्लियरली ट्रायंगल AGP एंड ट्रायंगल PDB आर सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी। तो यार लेंथ जाएगा इसमें लिख नहीं रहा, समझे कैसे भाई, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल AGP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PDB। अब ये हम जानते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स कैसी होती है इसकी, प्रोपोर्शनल, हेंस AG is proportional to PD, GP is proportional to DB, the last AP will be proportional to PB। Now we have AG equals to, देखो AG का है बेटा, AG ये कितना होगा, OM माइनस के OM, OM माइनस के OM, OM कितना है X, OM कितना है X1, X माइनस के X1। PD पे आते हैं, PD का है बेटा ये कितना होगा, OC माइनस के ON, OC is X2 and ON is X, ओके। अब आते हैं GP पर, GP का है, GP ये कितना होगा, y माइनस के y1, DB कितना हमारे पास, DB बेटा का है, DB ये कितना होगा, y2 माइनस के y, AP AP मिलता कितना है m, और आपके पास PB कितना है n, लगाते वैल्यू आने से होगी तो क्या होगा, AG कितना है x माइनस x1, PD कितना मेरे पास x2 माइनस के x, GP कितना है y माइनस के y1, DB कितना है y2 माइनस के y, ये m ये n, ये मान लो फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इक्वलाइजिंग पहले कहता हूँ फर्स्ट और थर्ड को, तो x माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x इक्वल्स टू m रेशो n, क्रॉस इंटू कर दो, तो nx माइनस के nx1 इक्वल्स टू mx2 माइनस के mx। अब क्या करेंगे हम, तो बेटा x2 इसको ले जाओ उसके पास, उसको ले जाओ, तो क्या होगा nx प्लस mx इक्वल्स टू mx2 प्लस के nx1। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे इसके ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ, अब इसमें तो क्या कौन आएगा, इसमें कौन आएगा x, कितना हुआ m प्लस n, ये ऐसा क्या ऐसा ही, जब x से मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में जाएगा तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस के n। नाउ इक्वलाइजिंग अगेन, अब मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट को छोड़ के सेकंड और थर्ड भी इक्वलाइज करूंगा, तो y माइनस के y1 अपॉन y1 माइनस के y इक्वल टू m अपॉन n, क्रॉस इंटू कर दीजिए, ny माइनस के ny1 इक्वल टू my1 माइनस के my, इसको ले लेंगे इधर, इसको ट्रांसफर इधर, तो क्या होगा ny माइनस के my इक्वल टू my1 प्लस के ny1, कॉमन ले लो, y कॉमन आ जाएगा, तो my1 प्लस के ny। तो बेटा क्या था यहाँ पे, ये वैल्यू आई थी मैंने आपको, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा 2, और सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में कितना n प्लस के n, ठीक है। अब क्या करेंगे एक्स वाई आ गया, ये अगर प्रूफ करना था बेटा हमें। अब बस एक चीज रखिए, स्पेशल केस होता है एक और, उसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका m रेशो n जो है वो 1:1 है, यानी क्या हुआ, p जो हुआ वो क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, इसमें वैल्यू लगाओगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो x1 प्लस x2 प्लस 1 प्लस कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा,
x हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कितना हो जाएगा y1 प्लस के y2 अपॉन 2। ओके, ये स्पेशल केस है जब मिड पॉइंट दे रखा होगा। दिस इज ऑल व्हाट वी वांट टू प्रूव। ओके गाइस, ये अपनी वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.1 एक्सरसाइज शेयर करूंगा। चलते लिए गुड बाय, थैंक यू।